लोक भारती संस्था के पदाधिकारियों द्वारा की गई गोवर्धन में प्रेस वार्ता। ब्रज 84 कोस में किया जाएगा पौधारोपण। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित गया प्रसाद जी की समाधि स्थल के पास हरिओम बाबा के आश्रम में गोवर्धन के भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक कारिंदा सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्रज 84 कोस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। लोग ब्रज 84 कोस को अब किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं और जानते हैं, जबकि 84 कोस परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरता है। पूरे ब्रज में भगवान कृष्ण का वास है। ब्रज 84 कोस में 3 प्रमुख पौधे लगाए जाएंगे, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जिसकी देखरेख के लिए हर कोस में एक समिति गठित की जाएगी, जिस समिति में लगभग 5 से 7 सदस्य होंगे, जो कि उन पेड़ों की देखभाल करेंगे। तो वहीं बरसाना के मान मंदिर वाले महाराज ब्रजदास ने कहा कि ब्रज के महत्व के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना। देवेंद्र चैतन्य आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य व लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक भारती संस्था पूरे ब्रज में हर कोस पर पौधारोपण किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को, रागियों को, सभी को छाया प्राप्त हो सके। और गर्मी के समय में गर्मी बढ़ती है तो पेड़ों द्वारा राहत मिलती है, जिससे टेम्परेचर कम होता है। इस मौके पर गोवर्धन के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह, सह संयोजक भानु प्रताप, पीके उपाध्याय, पूर्व डीएफओ देवेंद्र चैतन्य आचार्य, हरिओम बाबा, सियाराम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। एक ऐसे पवित्र स्थल जहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में पूरे देश से विश्व से लोग आते हैं। यहीं से हम शुरुआत इस कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये लोक भारती का एक कार्यक्रम है। ये संघ का एक कल्प लोक भारती है। लोक भारती द्वारा कई कदम पहले से सराहनीय कार्य उठाए जा चुके हैं, जैसे खेती है, प्राकृतिक खेती करना, ऑर्गेनिक खेती करना और वृक्षारोपण कराना। वृक्षारोपण में ही इन्होंने यहाँ सबसे पहले मथुरा में ब्रज 84 कोस को चुना है। ब्रज 84 कोस में भी चूँकि अभी परिक्रमा वहाँ बनने का काम हो गया है, कुछ जगह अभी ऐसी रह गई है कि यहाँ भी कार्यक्रम होने उसका सड़क रोड बनना है। तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ गोवर्धन में इस कार्यक्रम को ले लिया है। गोवर्धन में चूँकि पहले से हम लोग कोच जानते थे और आप सुनते भी होंगे लोकगीतों में 7 कोस की परिक्रमा, मतलब मानसी गंगा नाहू मेरे वीर ना माना मेरे मनुआ। तो 7 कोस हमारे कहते हैं। आज हमारी नई पीढ़ी, पुराने लोग जानते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी कोस को भूल चुकी है। तो उसका एक उद्देश्य ये भी रहेगा, कोस भी लोग याद रखें। हर कोस पर 3 पेड़ वहाँ लगाए जाएंगे, हरित संकणी का नाम दिया है। और तीनों ही पेड़ों वृक्षों का उद्देश्य रहेगा, पक्षियों को वहाँ उसका फल जो आएगा, पक्षी का भोजन मिलेगा, छाया भी मिलेगी। और जो पानी का आज जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, जल स्तर कोई भी हो उसको वहीं रोकने का काम भी वो वृक्ष करते हैं। इसके अलावा आज ऑक्सीजन की बहुत कमी होती चली जा रही है। ऑक्सीजन जितना वृक्ष लगेंगे तभी ऑक्सीजन आएगी। और उसके साथ साथ जो वर्षा कम हो रही है, आज हम देख रहे हैं कि पहले कितनी वर्षा हुआ करती थी और आज कितनी गर्मी पड़ी है। 50 को भी क्रॉस हमारे यहाँ कर गया। अगर ये स्थिति का टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो हम समझते हैं कि आगे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। उसको देखते हुए जब वृक्ष अगर लग जाते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। आपने देखा हो जहाँ भी वृक्ष होंगे वहाँ 4-5 डिग्री टेम्परेचर हमेशा नीचे रहता है। ये भी उद्देश्य इसका रहेगा। उसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आज से यहाँ से चालू होगा। और आज यहाँ 84 कोच के लिए ये आज से यहाँ टीम निकल रही है। हमारे माननीय आचार्य जी नाम आपको बताएँ कि यहाँ से निकलेंगे और जो 84 कोस में 84 पॉइंट वहाँ निश्चित करेंगे कहाँ का कौन से पॉइंट कहाँ का एक कोस पर कौन सा काम आ रहा है। उस पॉइंट पर ये तय करेंगे कि उसका पालक कौन होगा। हम वृक्ष लगा देंगे, वृक्ष लगाने के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसका हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारा उद्देश्य पूरा जब होगा जब वृक्ष लगाने के बाद में उसका पालन हो और वृक्ष बड़े हों तो उसका वहाँ का स्थानीय लोगों को वहाँ उसका पालक बनाया जाएगा। पालक बनाने के बाद उसका चबूतरा भी ये भी उसमें तय किया गया है। आगे योजना ये भी है तो वहाँ आगे जब 84 कोस परिक्रमा बन जाएगी वहाँ और हम क्या सुविधा दे सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, क्या इस तरह का काम है। और वहाँ आगे योजना हमारी इसमें विचाराधीन है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आपको एक चीज़ और, हम 3 तारीख को 3 जुलाई को हम क्या कहोगे उसके लिए? ब्रज 84 जो क्षेत्र है ये बड़ा रमणीक स्थल है। यहाँ युगल सरकार ने, राधा माधव ने, राधा कृष्ण बाल लीलाओं का ये गढ़ है। यहाँ हर भारतीय या भारत के बाहर के लोग भी जितने भी ब्रज में आते हैं
वो एक उद्देश्य लेके आते हैं, कर 84 कटे 84। उस 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हर व्यक्ति करता है। तो परिक्रमा जब करते हैं तो परिक्रमा में कई तरह के चलते वृक्षों का बहुत बड़ा अभाव है और प्रत्येक कोष पर लोक भारती के द्वारा एक आयोजन तय किया गया है कि हर कोष पर एक हरिशंकरी यानी कि एक पीपल, एक बड़ और एक काकर, इन 3 पेड़ों का संयुक्त रूप से एक जगह लगाया जाए जिसके नीचे 100-150 लोग रुक जाए। ये ब्रज 84 कोष 3 प्रांतों में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मथुरा जिला और हाल में बना डीग जिले की डीग और कामा तहसील और हरियाणा के पलवल जिले की होडल तहसील। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 50 कोष और राजस्थान में 24 कोष और हरियाणा में 10 कोष, ये 84 कोष बनता है। उस 84 कोष का हम आज से कोष कहाँ पर बैठेगा उसका एक चिन्ह बनाने के लिए और वहाँ इसके बाद में 2 दिन बाद हम प्रत्येक कोष पर एक समिति बनाएंगे 7 आदमी की या 5 आदमी की, जो हरिशंकरी यानी कि 3 वृक्ष जो लगेंगे उनका वो रख रखाव व सुरक्षा या जलपान खाद आदि दे सकें। इस तो काम को आज गोवर्धन से शुरू कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार भी होना जरूरी है। बिना वृक्षों के जीवन अधूरा है। कोरोना काल में देख ही लिया कि पीपल के पेड़ पे जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी या ऑक्सीजन का जहाँ व्यवस्था नहीं थी, वो लोग पेड़ के नीचे जाके, खासकर पीपल के पेड़ के, और इसमें पीपल का पेड़ प्रमुख रहेगा। रखी गई है। लोक भारती लखनऊ एक सामाजिक संस्था है जिसके राष्ट्रीय संयोजक ब्रजेंद्र पाल सिंह जी हैं। उन्होंने ही एक योजना ब्रज 84 कोष के लिए बनाई है। गोवर्धन के लिए भी एक सरकारी योजना है। यहाँ परिक्रमा के रास्ते में सघन वृक्षारोपण हो और उस वृक्षारोपण में ऐसे वृक्ष लगे जो जलकुंभ तैयार कर सकें, जिसमें बड़ आता है, पीपल आता है और पाकड़ आता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप हैं। इनको लगने से जिन पेड़ों के नीचे एक जल का बड़ा स्रोत इकट्ठा हो जाता है तो जल की समस्या इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। परिक्रमार्थी जो हैं उनको छाया मिलेगी और यहाँ के जो पक्षी हैं उनको फल मिलेंगे पूरी साल। ऐसा बड़ का भी फल काफ़ी देर तक बड़ पे बना रहता है। पीपल का भी फल हमारे खाने के लिए तो नहीं होता है, लेकिन पक्षी उसको खाते हैं। ऐसे ही पाकड़ का फल बहुत छोटा होता है और उसको पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। तो ये तीनों तरह के वृक्ष हर कोष पर लगाने के लिए व्यवस्था है। जैसे गोवर्धन 7 कोष की परिक्रमा है तो 7 कोष में हर कोष पर ये वृक्षारोपण होगा। इसी तरह से ब्रज 84 कोष में 84 कोष हैं, तो वो कोष चिन्हित करने के लिए आज हम लोग निकलेंगे और जहाँ तक भी आज हो जाएगा उससे करेंगे, कल जो हो जाएगा उससे करेंगे। पूरा 84 कोष का सर्वे हमको इस चीज़ का करना है और कोष निर्धारित करने के बाद वहाँ जैसे जैसे बैठक की जगह है, पहले तो उन जगहों पर वृक्षारोपण होगा, फिर वहाँ चबूतरा वगैरह बनाकर वो उसकी संरक्षण की व्यवस्था होगी। फिर उसके बाद में जो बीच के कोष बचेंगे उन कोषों पे भी आगे वृक्षारोपण होगा। ऐसी व्यवस्था है। इसमें हम 4 लोग जा रहे हैं। मैं आचार्य देवेंद्र चैतन्य लोक भारती की केंद्रीय टोली का एक सदस्य हूँ। मैं जा रहा हूँ। हमारे मान मंदिर से ब्रजदास जी, जो पूर्व नाम उनका सुनील जी था, वो इसमें रहेंगे। चूँकि हर साल वो ब्रज 84 कोष की यात्रा उठाते हैं तो उनको पूरी ब्रज 84 कोष की जानकारी है। इसमें एक वन विभाग के तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए पूर्व DFO PK उपाध्याय जो आगरा में रहते हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह से एक और भानु प्रताप सिंह चौहान जो वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद का चुनाव वहाँ से लड़ चुके हैं, वो इस योजना में हमारे साथ रहे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज।
सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।